नमस्कार दोस्तों, क्या मैं आपसे कहूं कि एक एस्टेरॉयड है जो कि बहुत ही तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है और बहुत ही जल्द पृथ्वी से टकरा सकता है। तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? क्या मैं आपसे कहूं कि जैसे डायनासोर्स की मौत हुई थी वैसे ही हो सकता है पृथ्वी का अंत? तो क्या आप मेरी बात का यकीन करोगे? नहीं? चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, सवाल में दम तो है, क्योंकि आए दिन हम ऐसे एस्टेरॉयड के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन हम ऐसी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमने आज तक ऐसी चीजें देखी नहीं है। भविष्य की बात करने से पहले मैं आपको भूतकाल में लेकर जाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आखिर डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ था। बात है आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले की। करीबन 40 किलोमीटर व्यास वाला एक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर बहुत ही तेजी से आ रहा था। वह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के वातावरण में दाखिल होता है तो उसकी स्पीड अचानक से 70,000 किलोमीटर प्रति कलाक हो जाती है। वातावरण में रही हवा की वजह से वह एस्टेरॉयड आग के गोले में बदल जाता है, जिसमें ऊर्जा इतनी थी कि एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने से पहले ही करीबन 800 किलोमीटर रेडियस वाले सारे डायनासोर्स अंधे हो जाते हैं। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर एक एस्टेरॉयड की महज ऊर्जा की वजह से आधा भारत जब अंधा हो सकता है तो वह एस्टेरॉयड जब पृथ्वी पे गिरेगा तो पृथ्वी की हालत क्या होगी। देखते ही देखते थोड़ी ही देर के बाद वह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और लगभग 35,000 सेल्सियस वाला भयानक विस्फोट होता है। टकराव की जगह पर 100 किलोमीटर से भी चौड़ा और 25 किलोमीटर से भी गहरा गड्ढा बन जाता है। उस जमीन में शामिल सारी धातु, पत्थर, सब कुछ अंतरिक्ष में चला जाता है। यह टकराव इतना भयानक था कि भूकंपी तरंगे पृथ्वी के कई किलोमीटर अंदर तक गई, जिस वजह से समुद्री हिलचाल तेज हो गई और पृथ्वी पर जगह जगह सुनामी आने लगी। साथ ही कई जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे और इस परिस्थिति में जमीन पर रहने वाले तो सारे डायनासोर्स की मौत हो चुकी थी, लेकिन अभी भी डायनासोर्स की एक प्रजाति जिंदा थी जो कि उड़ सकती थी। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि टकराव की वजह से धातु, पत्थर सब अंतरिक्ष में चला गया था और हवा के घर्षण की वजह से वो भी आग के गोले में बदल जाता है। और जैसे कि आपको पता है, ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर एक के बाद एक आने लगते हैं और इस वजह से जो उड़ सकते थे वो डायनासोर्स की भी मौत हो जाती है और देखते ही देखते पृथ्वी डायनासोर से मुक्त हो जाती है। लेकिन अभी भी धरती पर एक जीव जिंदा था, जो थे मैमल्स। लेकिन आज का टॉपिक हमारा मैमल्स के बारे में नहीं है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि भविष्य में ऐसे एस्टेरॉयड क्या पृथ्वी से टकरा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तारीख 4 फरवरी 2011 को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से महज 12,000 किलोमीटर की दूरी से पास हुआ था। खैर, यह एस्टेरॉयड इतना बड़ा भी नहीं था कि पृथ्वी का विनाश हो जाए, बट इतना बड़ा जरूर था कि न्यूयॉर्क जैसे एक सिटी को पूरी तरह से बर्बाद कर दे। सिर्फ 2011 में नहीं, साल 2004, 2008, 2009, 11, 12, 19, 20 कई सालों में न जाने कितने एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से गुजरे हैं। लेकिन अभी हमें जिस एस्टेरॉयड से खतरा है उसका नाम है एस्टेरॉयड बेनू, जिसकी खोज 1999 में की गई थी। एस्टेरॉयड बेनू को सोलर सिस्टम के 2 सबसे खतरनाक एस्टेरॉयड में से एक माना जाता है। नासा की माने तो यह एस्टेरॉयड सितंबर 2135 तक पृथ्वी के करीब आ जाएगा और सन 2300 तक पृथ्वी से टकरा सकता है। बेनू से बढ़ता खतरा देख नासा ने सन 2018 में बेनू की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान ओसिरिस REX भेजा है, जो कि सन 2020 में एस्टेरॉयड बेनू की सतह पर सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। इस अंतरिक्ष यान को बेनू की सतह पर पहुंचे 2 साल होने वाले हैं और जो भी सैंपल्स इसने लिए हैं वह लेकर यह अंतरिक्ष यान 24 सितंबर 2023 तक पृथ्वी पर आ जाएगा। अंतरिक्ष यान के अभी तक भेजे गए डेटा ने हमें बताया है कि बेनू की पृथ्वी से टकराने की संभावना 2700 में से 1 है, यानी 0.03% है। खैर, एस्टेरॉयड बेनू की पृथ्वी से टकराने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन यह एस्टेरॉयड अगर गलती से भी पृथ्वी से टकरा जाता है तो पृथ्वी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। खैर, 2135 तक का इंतजार तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम सितंबर 2023 तक का इंतजार जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 14 सितंबर 2023 को नासा द्वारा भेजा गया ओसिरिस REX पृथ्वी पर बेनू के सैंपल्स लेकर आने वाला है। नासा के द्वारा भेजा गया यह अंतरिक्ष यान सिर्फ हमें बेनू के बारे में जानकारी नहीं देगा, यह एस्टेरॉयड हमें यह भी बता सकता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी और ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकता है। तो खैर, हम इंतजार करते हैं 14 सितंबर 2023 का। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।